दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अफ्रीकी महाद्वीप के पास मौजूद एक बेहद ही खास आइलैंड देश में, जिसे प्रकृति ने बेहिसाब सुंदरता दी है। यहाँ का मौसम ऐसा साफ होता है कि रात के 8 बजे लगता है मानो शाम के 5 बजे हों। हालांकि ये ज्यादा अमीर देश नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। सुविधाएं कम हैं, लेकिन यहाँ के लोग मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। इनके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो वो उसे अपने घर का सबसे अच्छा खाना खिलाते हैं। 50,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क यहाँ फैला हुआ है, लेकिन उसमें से केवल 2,000 किलोमीटर रोड ही ठीक ठाक हैं। यहाँ सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी जिन्हें लंबे समय तक बाइक का सफर करना पसंद है, रोमांच करना पसंद है, वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, ये कमाल का सुंदर देश है मेडागास्कर। हमारे देश भारत से 5,000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में ये देश मेडागास्कर बसा हुआ है। ये देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 5,87,041 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की सड़कों पर हमें पुराने जमाने के रिक्शे चलते दिखे। हमारे देश में इस तरह के रिक्शे की जो छत होती थी वो काफी नीचे होती थी, लेकिन इन रिक्शों की छतें यहाँ काफी ऊंची है, जिससे इंसान आराम से बैठ सकता है और अपना सामान भी रख सकता है। मेडागास्कर का एक खास इकोसिस्टम है जो इसे दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, जैसे कि लेमर्स, कैमेलियन और बाओबाब के पेड़। देश के ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। मेडागास्कर के किसान वनीला जैसा खास मसाला उगाते हैं, कॉफी की खेती करते हैं, लौंग उगाते हैं और लीची यहाँ पर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। यहाँ के लोग मालागासी और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, इसीलिए जब यहाँ कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे बातचीत करने में काफी परेशानी होती है। फिर भी यहाँ के लोग पूरी कोशिश करते हैं उस व्यक्ति की मदद करने में और उसकी बात समझने में। मेडागास्कर में इंटरनेट काफी ज्यादा महंगा है। एयरटेल कंपनी का इंटरनेट 120 GB का मानकर चलिए भारत के कम से कम 4,000 रुपए में मिलेगा। हमने जब यहाँ के बस स्टॉप देखे, बस डिपो देखे, तो हमें वहाँ एक भी बड़ी बस नजर नहीं आई, क्योंकि यहाँ बड़ी बसें चलती ही नहीं हैं। मिनी बसें इस तरह की आप जो देख रहे हैं वो पूरे मेडागास्कर में चलती हैं। इन्हीं बसों में लोग एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय करते हैं। ये है मेडागास्कर की राजधानी अंतनानारिवो, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर भी है। क्योंकि अंतनानारिवो बोलने में दिक्कत होती है, तो यहाँ के आम नागरिक खुद ही इस शहर को तना कहकर बुलाते हैं। इस शहर की मार्केट में पहुँचते ही हमने एकदम अलग माहौल को महसूस किया। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हैं, चारों तरफ भीड़, जैसे मानो कोई त्योहार हो और लोग उसकी खरीदारी करने निकले हों। इस मार्केट में सबसे ज्यादा कपड़े बिकते हैं, हर दूसरी दुकान कपड़ों की ही है। इसके अलावा खाने पीने का सामान, घर की जरूरत का सामान, मतलब हर चीज इस मार्केट में मौजूद है। शादी के लिए दहेज का सारा सामान इसी मार्केट से लिया जा सकता है। हम पूरी तरह चौंक गए जब हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक यानी कि एप्पल का स्टोर भी यहाँ पर देखने को मिला। मतलब राजधानी तेजी के साथ विकसित हो रही है, तभी तो एप्पल स्टोर भी यहाँ मौजूद है। शहर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। हमें कहीं भी कूड़े का ढेर देखने को नहीं मिला। सड़कें भी यहाँ अच्छी हालत में हैं। कोई ऊंची इमारत तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे घर, बिल्डिंग्स और दुकानों की कोई कमी नहीं है। मेडागास्कर का एरिया तो काफी ज्यादा है, पर यहाँ आबादी उतनी नहीं है। 3 करोड़ 10 लाख के करीब यहाँ पर लोग रहते हैं। राजधानी में थोड़ा ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाके काफी खुले हैं। महिलाओं की आबादी 51% की है, जबकि पुरुष 49% में है। इस देश में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, जिसे यहाँ की 50% आबादी फॉलो करती है, जबकि 45% में ऐसे लोग हैं जो अपने प्राचीन परंपराओं को मानते हैं।
और 2% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 3% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये है मेडागास्कर में चलने वाली करेंसी। इसे मालागासी आरियारी कहा जाता है। हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ के 5,380 रुपए के बराबर बैठते हैं। मेडागास्कर का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। सबसे पहले यहाँ ऑस्ट्रोनेशियन और अफ्रीका के लोग रहा करते थे। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर कई राजा हुए जिनका अपना साम्राज्य था, जैसे मैरीना साम्राज्य, साकालावा साम्राज्य। लेकिन 1896 में फ्रांस की नजर यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर और फसलों पर पड़ी। फिर क्या था, फ्रांस ने तुरंत यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। ये बात यहाँ के लोग ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी आजादी के लिए कई आंदोलन और लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरकार 1960 में फ्रांस को यहाँ से जाना ही पड़ा। इस तरह ये देश आजाद हुआ। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग अपनी स्थानीय भाषा मालागासी के साथ फ्रेंच भी जानते हैं। ये है नोजी बे। ये देश का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध आइलैंड है। ये आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ नीले पानी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यहाँ के समुद्री किनारे, कोरल रीफ्स और अद्भुत मरीन लाइफ की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। इस आइलैंड का जो एंडिलाना बीच है, उस पर समय बिताना मानो अलग ही दुनिया में जीने के जैसा है। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग करने वालों को ये नोजी भी बहुत पसंद आता है। रंगीन कोरल रीफ्स के साथ अलग अलग रंगों की मछलियाँ, साथ में शार्क तक यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है लोकोबे नेचर रिजर्व। ये एक प्रोटेक्टेड जंगल है जो कि ठीक नोजी बे के दक्षिण पूर्व में है। यहाँ की प्राकृतिक हरियाली, पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ हमें लेमर्स, कैमेलियन और दूसरे ऐसे जानवर देखने को मिले जो इस जंगल के अलावा और कहीं पर नहीं रहते। जहरीले सांप, रंग बदलने वाली छिपकलियाँ और पत्ते की तरह दिखने वाले गीको। ये जंगल वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है और यहाँ ऐसे ऐसे प्राणी रहते हैं कि उन्हें बचाने और सुरक्षित रखने के लिए पूरे जंगल को रिजर्व किया गया है। ये है दुनिया के सबसे अजीब पेड़ जो और कहीं नहीं, केवल मेडागास्कर में ही देखने को मिलते हैं। ये पेड़ लगभग 800 साल से 1000 साल पुराने हैं। इन्हें अपसाइड डाउन ट्रीज भी कहा जाता है। ये मोटाई में काफी चौड़े और ऊंचे दिखाई देते हैं। साकालावा साम्राज्य के समय में यहाँ के लोग इन्हें देवीय पेड़ माना करते थे, इनकी पूजा करते थे और आज भी मेडागास्कर के बहुत सारे स्थानीय लोग इन परंपराओं को इन पेड़ों के साथ निभाते हैं। बाओबाब के पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब बारिश होती है तो ये पेड़ पानी को अपने अंदर जमा कर लेते हैं और जब इन्हें पानी की जरूरत होती है तो फिर ये उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है ये इतने विशालकाय हैं और इतने ज्यादा पुराने हैं। हजारों टूरिस्ट प्रकृति के इस चमत्कार को देखने यहाँ आते हैं। सूर्यास्त के समय इन पेड़ों के साथ फोटो लेना बहुत ही अद्भुत लगता है। इन पेड़ों के महत्व और खासियत की वजह से इन्हें मेडागास्कर का राष्ट्रीय पेड़ भी घोषित किया गया है। ये है रानोमा फाना नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रामोमाफाना गांव के पास मौजूद है। ये जगह मेडागास्कर की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। उद्यान में सबसे आकर्षित हिस्सा पूर्व की तरफ का है। गोल्डन बैम्बू लिमर जैसे दुर्लभ जानवर केवल यहीं पर देखने को मिलते हैं। ये बांस की टहनियाँ खाते हैं जिनमें जहर होता है। अगर कोई दूसरा जानवर इन्हें खा ले तो उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन गोल्डन बैम्बू लिमर इन्हें चाव से खाते हैं और इन्हीं बांस पर छोटे से बड़े होते हैं। ये काफी अद्भुत जानवर है जो कि इस जंगल के अलावा और कहीं नहीं रहते। तिसिंगी दे बरमराहा। हमने आज तक पेड़ पौधों के ही जंगल देखे हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई जंगल पत्थरों का भी हो सकता है? ये है तिसिंगी दे बोमराहा, जिसे तिसिंगी स्टोन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल चूना पत्थर से बना है जो लगभग 200 मिलियन साल पहले समंदर के नीचे थे। यहाँ की सभी चट्टानें अलग अलग और किसी ब्लेड की तरह नुकीली हैं।
इनका आकार यहाँ कई हजार साल पहले की बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। ये रिजर्व 595 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चूना पत्थर 220 फीट तक ऊंचे हैं। इसे हम प्रकृति का अजूबा भी कह सकते हैं। इस खास जगह पर कई जंगली पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा लिमर की 11 प्रजातियों का घर है ये जगह। तिसिंगी शब्द मालागासी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है यहाँ पर नंगे पैर कोई नहीं चल सकता। और इस जगह को देखने पर ये बात सही भी लगती है। रॉयल हिल ऑफ एम्बोहिमागा, ये जगह मेडागास्कर के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। राजधानी से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की दिशा में ये मौजूद है और इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इसे शाही किले के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जब मेडागास्कर में मैरीना साम्राज्य था, तब ये जगह उसकी राजधानी हुआ करती थी और राजा का घर भी। ये पहाड़ और इसके आसपास का इलाका मैरीना लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था। यहाँ के किले और समाधियाँ राजा और रानियों की कहानी से जुड़े हुए हैं। इसका शाही महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे लाल पत्थरों से बनाया गया। ये मेडागास्कर की वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ शाही समाधि भी है, क्योंकि महल में ही राजा और रानियों को दफनाया गया था। महल के चारों तरफ जंगल है और यहाँ के लोगों का मानना है कि इसी जंगल में उनके पूर्वजों की आत्मा रहती है। ये है इले सेंटे मैरीन। ये जगह मेडागास्कर के पूर्वी तट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इसे नोजी बोराहा भी कहा जाता है। ये आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत के समुद्री किनारों, सुकून देने वाली जलवायु और अनोखे समुद्री जीवों के लिए जानी जाती है। इस आइलैंड का पानी ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने इसमें नीला आकाश मिला दिया हो। इसी वजह से ढेरों सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। आइलैंड पर हर साल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच व्हेल मछलियाँ यहाँ पर रहने आती हैं। इसके अलावा डॉल्फिन भी इस जगह को खूब पसंद करती हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर समुद्री लुटेरे छिपकर रहा करते थे और इस बात का सबूत है यहाँ मौजूद उनकी कब्रें। आज के समय में यहाँ मालागासी जाति के लोग रहते हैं, जो मछली पकड़ते हैं और खेती करते हैं। पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब कई छोटे छोटे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज यहाँ पर खुल रहे हैं, जिन्हें स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग और सफेद रेत पर बैठकर सूर्यास्त होते देखना पसंद है। वो काफी कम पैसों में यहाँ ना भूलने वाला अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं। काफी सारे शादीशुदा जोड़े खासतौर पर फ्रांस से इस जगह पर अपना हनीमून तक मनाने आते हैं। मेडागास्कर के लोगों को वैसे तो मांसाहारी खाना ही पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चाव से समुद्री जीवों को खाते हैं और उसमें भी केकड़ा खाना इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। नॉर्मल सड़कों पर आपको यहाँ लोग केकड़े बेचते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मछली भी इनके भोजन का अहम हिस्सा है। ये है मेडागास्कर के लोगों की सबसे लोकप्रिय मिठाई, जिसे कूबा कहा जाता है और ये यहाँ का राष्ट्रीय भोजन भी है। असल में ये एक पेस्ट्री होती है जिसे चावल के आटे, मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इन सभी चीजों को केले के पत्ते से लपेटकर धीमी आंच पर लगभग 3 दिन तक पकाया जाता है। स्वाद की बात करें तो जैसे हमारे देश में घेवर का टेस्ट होता है, ये कूबा ठीक इसी तरह का स्वाद देता है। अगर हमें मेडागास्कर के लोगों के जीवन को, उनकी दिनचर्या को करीब से जानना है, तो हमें जाना होगा राजधानी अंतनानारियो से 4 किलोमीटर दूर लगने वाली मार्केट में, जिसे तलातामाटी बाजार कहा जाता है। ये बाजार रोज सुबह लगता है। यहाँ छुट्टी नहीं होती। बाजार के पास के गांव से लेकर 20 किलोमीटर दूर के लोग सुबह सुबह इस बाजार में पहुंच जाते हैं, कुछ अपना सामान बेचने और कुछ खरीदने। यहाँ काफी भीड़ रहती है। कुछ किसान अपनी सब्जियां, मसाले और फल यहाँ लगाते हैं। कुछ मुर्गी, बत्तख और दूसरे जिंदा जानवर बेचने आते हैं। इस बाजार की एक खास बात यह है कि यहाँ खाने पीने का सामान बिल्कुल ताज़ा होता है, बिना मिलावट, शुद्ध सब्जियां, ताज़े फल और जिंदा जानवर। क्योंकि मेडागास्कर के लोग कभी भी कटा हुआ मीट नहीं खरीदते। ये लोग जिंदा मुर्गा लेकर जाते हैं और फिर खुद उसे काट कर पकाते हैं। ये बाजार यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसी से हजारों लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। वनीला, जो कि दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है, ये देश उस मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वनीला की खेती यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, जो कि देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति में खास योगदान निभाती है। पूरी दुनिया का 90% वनीला यहीं से जाता है, लेकिन इसे उगाना आसान नहीं है। इसे उगाने के लिए किसान एक एक फूल को हथेली से पॉलिनेट करते हैं और लगभग 4 साल का इंतजार करने के बाद वनीला इन्हें मिलता है। पहले साल में केवल इनकी बेलें बड़ी होती हैं, दूसरे साल में उनका फूल आता है, तीसरे साल में फूल से परागन के बाद वनीला फल, जिन्हें पॉट्स कहते हैं, वो मिलते हैं। इसके बाद 8 से 9 महीने तक ये बड़े होते हैं और आखिर में उन्हें सुखाया जाता है, वो भी सूरज की हल्की हल्की रोशनी में, ताकि वनीला अपना स्वाद ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके। मेडागास्कर का वनीला काफी महंगा बिकता है। केवल 1 किलो वनीला की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा तक हो सकती है, क्योंकि इस देश में देखने और घूमने के साथ प्रकृति को जानने का मौका मिलता है। कहीं और ना मिलने वाली चीजें, जानवर, पेड़ पौधे, समुद्री किनारे यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर से ये इतना महंगा भी नहीं है। इसी वजह से हर साल लगभग मेडागास्कर को घूमने 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेडागास्कर की हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।